हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं पार्ट 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, जिसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड मोस्टली इसमें एमसीक्यू है डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में, कुछ है फिलअप्स की फॉर्म में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a free video editor designed for simple cutting, filtering and encoding task? कि हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों ही जो हैं वो वीडियो एडिटर्स हैं, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इनमें से कौन सा फ्री है और जिसका काम क्या होगा? सिंपल कटिंग, फिल्टरिंग और एनकोडिंग का। तो चार ऑप्शंस हैं, ए वैक्स, बी मूवी स्टॉर्म, सी वीडियो स्पिन, डी इज AVI DMAX। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, AVI DMAX। तो ये हमारे पास एक स्नैपशॉट है AVI DMAX का। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था वैक्स। वैक्स जो सॉफ्टवेयर है वो हम स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? 2D और 3D स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। उसका भी स्नैपशॉट आप साइड में देख रहे हो। एंड एक और ऑप्शन था मूवी स्टॉर्म। मूवी स्टॉर्म पर्टिकुलरली हमारा 3D एनिमेशन के लिए यूज होता है। जैसा कि आप इस स्नैपशॉट में भी देख रहे हो, एक 3D इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 3D मूवी मेकिंग विद एनिमेशन इफेक्ट, कार्टून्स, क्राइम, म्यूजिक, हॉरर, इन सब में क्या यूज करते हैं? मूवी स्टॉर्म सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक और था वीडियो स्पिन के नाम से। तो वीडियो स्पिन भी फ्री है, फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हम सिर्फ बेसिक एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्प्लिटिंग के बारे में, कि एक मूवी को स्प्लिट करने के लिए जो स्टेप्स रहते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू स्प्लिट अ मूवी। 1 मार्क क्वेश्चन है, सही ऑर्डर हमें बताना है। इन्होंने हमें 5 स्टेप्स दिए हुए हैं और 5 स्टेप्स के बेसिस पे इन्होंने हमें लास्ट में आप देखोगे ABCD ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें उनका अरेंजमेंट है। जैसे ऑप्शन A वो कहता है कि पहले थर्ड स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर स्टेप नंबर 5 एंड देन लास्ट स्टेप नंबर 4। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो स्टेप है हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर स्प्लिट बटन को क्लिक करना है। सेकेंड हमारे पास है व्हेन द क्लिप रीचेज अ पॉइंट नियर द प्लेस यू वांट टू स्प्लिट द क्लिप, के उस क्लिप को, आपके पास एक पूरी क्लिप दी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है उस वीडियो को। तो वहां पे आप अपने पॉइंटर को लेकर जाओगे, उसके बाद पॉज पे क्लिक कर रहे हो। थर्ड आपके पास एक स्टेप इन्होंने बताया है कि प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर क्लिक द प्ले बटन। एक फोर्थ स्टेप दिया हुआ है कि कंटेंट्स पेन में या फिर स्टोरी बोर्ड या टाइमलाइन में वीडियो या ऑडियो क्लिप को क्लिक करो जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। और फिफ्थ कहता है अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर प्लेबैक कंट्रोल्स को यूज करके वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे आपको स्प्लिट करना है। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स दिए हुए, बट इनका करेक्ट ऑर्डर ये नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इनमें से हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास रहेगा सी ऑप्शन में, जो कि कहता है सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 4 जो लिखा हुआ है उसको परफॉर्म करना है कि कंटेंट्स पेन में या फिर स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन व्यू में आप क्या करोगे? सबसे पहले क्लिक करोगे उस वीडियो या ऑडियो क्लिप को जिसको आपको स्प्लिट करना है। और ये बहुत बेसिक सी चीज है कि पहले सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगी किसी भी चीज को, किसी वीडियो क्लिप को, ऑडियो क्लिप को, कि जिसमें मुझे स्प्लिटिंग परफॉर्म करनी है। फिर सेकंड क्या हुआ? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आते, उसमें लिखा हुआ है प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर प्ले बटन को क्लिक करना है। अब आप क्या करोगे? प्ले बटन क्यों करा हमने? क्योंकि हम स्टार्टिंग से वो पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे मुझे स्प्लिटिंग करनी है, जहां मैं अपनी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या करा? स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर प्ले बटन दबा दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या परफॉर्म किया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि व्हेन द क्लिप रीचेस अ पॉइंट नियर द प्लेस यू वांट टू
स्प्लिट द क्लिप, क्लिक पॉज। अब क्या होगा कि जब आपने उसको प्ले किया किसी भी वीडियो को, पहले सबसे पहले क्या किया, किसी भी वीडियो को, ऑडियो को सिलेक्ट करा, फिर उसके बाद आपने उसको प्ले किया। प्ले करने के बाद तीसरा स्टेप कहता है कि आपको कहीं पे पॉज भी तो करना होगा, रुकना भी तो होगा, जहां पर आप स्प्लिट करना चाहते हो जिस पॉइंट पर, तो वो कहां पर है, स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग हुआ। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 5 परफॉर्म करना है। उसमें हम क्या बता रहे हैं कि अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर प्लेबैक कंट्रोल्स को यूज करना है उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जहां आप स्प्लिट करना चाहते हो अपनी क्लिप को। देखो, आप उस पॉइंट के पास पहुंच गए थे स्टेप नंबर 2 के थ्रू, जहां पे आपको स्प्लिटिंग करनी थी, बट एग्जैक्टली क्योंकि बात होती है बहुत ही सेकंड्स में, तो एक दो सेकंड भी अगर आगे पीछे होता है तो वो मैटर करता है। तो इसीलिए स्टेप नंबर 5 से प्लेबैक कंट्रोल्स मतलब पीछे जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, पॉज करना है, प्ले करना है, तो उन प्लेबैक कंट्रोल्स के थ्रू मैं क्या करूंगी, उस एग्जैक्ट पॉइंट को फाइंड आउट कर रही हूँ, वो कौन से सेकंड पे मुझे क्लिप को स्प्लिट करना है, वो मैं करूंगी स्टेप नंबर 5 के थ्रू। एंड लास्ट, अब जैसे ही मेरा डिसाइड हो चुका है कि हाँ इस पॉइंट पे अब मुझे स्प्लिट करना है अपने वीडियो को, सपोज 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स या 1 मिनट 15 सेकेंड्स, तो जैसे ही वो डिसाइड हो चुका है स्टेप नंबर 5 से, अब लास्ट क्या बचता है, बिल्कुल एकदम फाइनल स्टेप, कि आप प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर स्प्लिट बटन होता है उसको क्लिक करोगे, और वो कौन सा स्टेप है, वो है स्टेप नंबर 1। तो मेरे पास सही ऑर्डर कहाँ से मिला, वो सही ऑर्डर मुझे मिला ऑप्शन नंबर सी से। ये विंडोज मूवी मेकर का एक स्नैपशॉट है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के व्यू हो सकते हैं, स्नैपशॉट्स अलग हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क के, आज सारे हम फिर से 1 मार्क के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट आज क्या है, पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे किया था फोकस, आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन है अब हमारे पास, वर्चुअल डब इज अ वीडियो कैप्चर और प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर विच वीडियो विंडोज प्लेटफॉर्म्स। वर्चुअल डब जो है वो मेरे पास अगेन क्या है, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब वो ये पूछ रहा है कि ये कौन से विंडोज प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करता है। ऑप्शन आप देखोगे, बिट की बात कर रहे हैं, 32 बिट एंड 64 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट, और लास्ट क्या है 64 बिट। सबसे पहले बिट जो होती है, बिट सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की कंप्यूटर में, ओके। और इसमें भी हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो 32 बिट के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो विंडोज है, या फिर 64 बिट के होते हैं। जो विंडोज की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, विंडोज क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड होता है, एप्पल कंपनी अपने आईफोन में देती है, मैक ओएस देती है, तो इस तरीके से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ये नाम होते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ है विंडोज, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन से कैटेगरी विंडोज की रहेगी जहां वर्चुअल डब काम करता है। तो 32 बिट और 64 बिट दोनों में वो काम करता है। अब बात एक चीज आपके लिए मैं बता देती हूँ कि 32 बिट सॉरी और 64 बिट, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 32 बिट जो है वो, अगर मैं बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस बताऊं, तो 32 बिट उसमें कम रैम होती है, कम डेटा को वो प्रोसेस कर पाता है एक टाइम पे। 64 बिट उसका एडवांस वर्जन आया टाइम के साथ, वो 2 टू द पावर 64 इतना डेटा एक साथ में प्रोसेस कर पाती है। कंपैरेटिवली ज्यादा डेटा प्रोसेस होता है किसमें, 64 बिट के में, और उसमें ज्यादा रैम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो 2D और 3D स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और जो दो मोड्स में काम करता है, या तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब अकेले अपने आप में काम कर लेगा, या फिर एज अ प्लगइन। प्लगइन जो है यूनिट 4 में एक नाम आएगा, प्लगइन, एड इन। प्लगइन या एड इन वो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम अपने मेन प्रोग्राम में ऐड करके कुछ भी एक स्पेशल फंक्शन मुझे मिल जाता है, कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। तो ऑप्शंस हैं मूवी स्ट्रॉन्ग, AVI ट्रिमर, सी ऑप्शन है वैक्स, एंड लास्ट है सिनेएफएक्स जोशाका। तो इसका जो आंसर है वो हम प्रीवियस स्लाइड्स में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, 2D और 3D इफेक्ट्स के लिए।
वैक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं AVI ट्रिमर। AVI ट्रिमर फ्री वीडियो एडिटर है जो कि फास्ट एडिटिंग के लिए और लॉसलेस AVI एडिटिंग के लिए है। लॉसलेस कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लूज नहीं होगी, कोई पिक्सल्स नहीं जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और AVI की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। कि ऐसे मेरे पास कुछ ये डेटा होता है जिसमें ऑडियो भी होगा और वीडियो भी होगा। नेक्स्ट है सिनेफिक्स जोशाका। ये एक ऑफलाइन प्लेबैक एडिटिंग इनकोडिंग एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स टूल है कि इसमें आप मेन चीज यही याद रखना, एनिमेशन वगैरह के लिए यूज होता है। और कहाँ मोस्टली इसका यूज कहाँ होता है? हॉलीवुड में। तो हॉलीवुड की मूवीज अगर आपने देखी हो तो वहां पे सिनेफिक्स जोशाका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 मार्क का कि which pane in Windows Movie Maker displays the folder containing clips। पेन का मतलब सेक्शन। ये PAIN नहीं है, ये PANE है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा बेटा। 3 तरीके के पेन्स होते हैं। पेन का मतलब एक सेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगी? अलग अलग पेन्स में डिवाइड किया है। अब विंडोज मूवी मेकर जो है वो एक मूवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें 3 तरीके के पेन्स होते हैं। तो अब और वो 3 पेन्स कौन से होते हैं? ये जो ऑप्शन ABC है, टास्क कलेक्शन कंटेंट्स। मेन्यू बार एक बार है, वो एक पेन नहीं होता है। तो वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या हुआ? डी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब क्या बचा है? ऑप्शन A, B और C कि टास्क पेन होगा या कलेक्शंस पेन होगा या फिर कंटेंट्स पेन होगा। अब इन्होंने बोला है कि फोल्डर होने चाहिए उसमें जिसमें क्लिप्स हो, तो ये हमारा होता है कलेक्शंस पेन में। आप इसमें देख भी रहे होगे, साइड में मैंने एक इमेज लगाई है कि फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, एक पूरी हिरार्की है। और उन फोल्डर्स के अंदर अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? वीडियो क्लिप्स मिलेंगी, आपकी ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स जिन पे हम काम करेंगे। बाकी 3 भी देख लेते हैं। एक है मेन्यू बार। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो मेन्यू बार है, जब आप टॉप पे देखोगे सबसे पहला हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में मेरे डॉक्यूमेंट का नाम आता है। टाइटल बार की नेक्स्ट जो सेकंड बार पड़ती है वो कौन सी है? मेन्यू बार। उसमें अलग अलग मेन्यूज होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, टूल्स मेन्यू, ये सारे मेन्यू बार में होते हैं। फिर नेक्स्ट पेन की हम बात कर रहे थे, कलेक्शंस पेन हमने देख लिया कि फोल्डर्स होंगे, फोल्डर्स के अंदर हमारे पास क्लिप्स होंगे। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या है? टास्क पेन, लेफ्ट साइड में। टास्क पेन में जो भी इंपोर्टिंग के टास्क होंगे, एडिटिंग के टास्क होंगे, पब्लिशिंग के टास्क होंगे, तो वो सारे हमें किस में शो होते हैं? टास्क पेन में। फिर हमारे पास लास्ट है इसमें कंटेंट्स पेन। कंटेंट्स पेन के जो भी आपने कलेक्शन पेन हुआ, कलेक्शंस पेन में कोई क्लिप आप सिलेक्ट करोगे जिस पे काम करना चाहते हो, तो वो आपको मेन जो जिस एरिया में दिखती है वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा सेक्शन है, वो है कंटेंट्स पेन। क्लियर है आई होप? कलेक्शंस पेन में पूरे सारे फोल्डर्स दिखेंगे, सारे क्लिप्स दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से जिस पे मैं काम कर रही हूं, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, वो किस में दिखेगा? कंटेंट्स पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लिप्स विल बी इन विच फॉर्मेट ओनली टू बी यूज्ड इन डीवीडी नाइफ। एक मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है कि डीवीडी नाइफ होता क्या है। डीवीडी नाइफ एक टूल है जिससे आप क्या करते हो, आपके पास डीवीडी होती है, सीडी डीवीडी जो होती थी, अब तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है इन दिनों, एटलीस्ट हमारे डे टू डे लाइफ में तो नहीं है। तो डीवीडी में से आपको डीवीडी क्लिप्स एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए डीवीडी नाइफ होता है, एक टूल है ये। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्लिप्स कौन से फॉर्मेट में होंगी ताकि डीवीडी नाइफ में मैं यूज कर सकूं। या अगर मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेम करूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीवीडी नाइफ किस फॉर्मेट में क्लिप्स लेता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए WMV, ऑप्शन बी PNG, ऑप्शन सी इज VOB एंड ऑप्शन डी इज AVI। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
VOB। VOB का फुल फॉर्म वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .vob। और कैटेगरी क्या है इसकी? वीडियो फाइल्स। ये एक तरीके की वीडियो फाइल्स होती है। तो VOB इज वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल होती है ये। फिर हमारे पास WMV एक नाम आया, तो उसकी फुल फॉर्म है विंडोज मीडिया वीडियो। और एक और फॉर्मेट PNG। PNG इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और AVI हमने पहले भी देखा है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। एंड PNG फॉर्मेट जो है वो तो बहुत कॉमन है इमेज फाइल्स के लिए। Next question is, when opening the website created by Rishi, the message "Please wait, loading" is displayed on the screen. What could be the possible reasons for this? कि एक वेबसाइट क्रिएट करी ऋषि ने, अब इसको ओपन कर रहे हैं तो एक मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे कि प्लीज वेट, लोडिंग। तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? 4 रीजन दिए हुए हैं, आपको सही रीजन बताना है। तो पहला इन्होंने बोला कि SEO रैंकिंग वेबसाइट की बहुत लो है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी एक रैंकिंग रहती है कि रैंकिंग लो होगी, तो इस वजह से आ रहा होगा कि वेट करो, लोड हो रहा है। या ऑप्शन बी, a lot of multimedia is making the site heavy which increases the load time। के सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि जो वेबसाइट है, इन शॉर्ट उसको क्या बोलते हैं, साइट, कि साइट काफी हैवी हो गई है लोड होने में, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मल्टीमीडिया आपने डाला हुआ था, ऋषि ने बहुत सारा मल्टीमीडिया डाल दिया, बहुत इमेजेस, बहुत वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स बहुत डाल दी, टेक्स्ट इतना नहीं है, तो उससे क्या हुआ, साइट बहुत हैवी हो चुकी है और लोड होने में टाइम लग रहा होगा इसलिए। ऑप्शन सी, कि मल्टीमीडिया जो है वो कंपैटिबल नहीं है डिवाइस के साथ, तो ये एक उन्होंने बोला पॉसिबल हो सकता है क्या। एंड डी ऑप्शन है कि वेबसाइट बहुत पुरानी है और ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास 4 रीजंस दिए हुए हैं, पॉसिबल रीजन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कि ऋषि की साइट क्यों ये मैसेज दिखा रही है, क्योंकि साइट बहुत हैवी हो चुकी है, मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा है उसमें, ऑडियो वीडियो ये सब चीजें, इमेजेस, और जिसकी वजह से लोड टाइम बहुत बढ़ गया है। सो इट इज शोइंग प्लीज वेट लोडिंग ऑन द स्क्रीन। अब इसमें एक टर्म यूज करी है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनका मेन फोकस क्या रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें। देखो बेटा, जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो आपको सर्च रिजल्ट्स में काफी कुछ चीजें दिखाता है, वो अलग अलग वेबसाइट के लिंक देता है, लेकिन आप ये भी देखोगे सेकंड पेज पे कुछ लिंक्स आते हैं, कुछ फर्स्ट पेज पे ही आ गए। हमारी हैबिट क्या होती है जनरली, हम जो भी टॉप में लिंक होते हैं वो पहली दूसरी वेबसाइट खोली उसी पे आंसर देख लेते हैं। तो ऐसे कैसे डिसाइड होता है कि वो वेबसाइट का लिंक फर्स्ट नंबर पे आया या थर्ड नंबर पे या सेकंड पेज पे आ रहा है या फर्स्ट पेज पे? तो वो सारी जो भी प्रैक्टिसेस पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जिनका फोकस है कि वो वेबसाइट दिखनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको लोग विजिट करें, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़े, तो उसके लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती हैं। कि सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ये सारे सर्च इंजन हैं, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि आप किसी भी चीज का बेस्ट रिजल्ट दे रहे हो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो एसईओ में कुछ रैंकिंग्स भी होती हैं कि वेबसाइट की रैंकिंग होती है कि जिस वेबसाइट को ज्यादा अच्छा माना जाएगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी होगी कि रैंक 1, रैंक 2, और उसको उतना ही आगे दिखाया जाएगा जब भी कोई सर्च करेगा उस कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो आज जितने भी थे वो सारे हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स थे और 1 मार्क थे। ठीक है, इसके आगे का जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर।